Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams, and today we will discuss some questions of NEET examination part of chemistry. This is paper of 2019 and the first question of this paper is the number of sigma and pi bonds in pent2ene 4-ine is. So you know the structure, that is CH3 CH double bond CH C triple bond CH. This is pent2ene सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 4-ine फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको पता होगा कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है दैट मीन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, 1 पाई 1 सिग्मा, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको यहाँ पे CH सारे सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा, कार्बन कार्बन के बिटवीन भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच और यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। एक पाई यहाँ हो गया और एक पाई यहाँ हो गया, एक पाई यहाँ हो गया, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं एंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 3 4 5 6 7 और 8 9 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। आई होप समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है जब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका CH3 का, तो हमें क्या मिलेगा इंटरमीडिएट। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले आप क्या होगी कि क्यूमीन का, जब हम क्या कर रहे हैं क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अगर हमारा बेंजील ग्रुप में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 मैथिल ग्रुप आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। इसकी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा मीन्स इसका CH ग्रुप इज ऑक्सीडाइज इनटू OOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगा। जस्ट इस एडिशन रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं होगा इसमें, एडिशन रिएक्शन होगी जिससे हमें इंटरमीडिएट मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कीटोन निकल जाता है, ये एसीटोन है आपके सामने और फिनोल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज फिनोल। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे पूछा गया था ए इंटरमीडिएट क्या होगा, तो ये होगा ए इंटरमीडिएट क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्लियर हो गया आपका। सिर्फ यहाँ एक एडिशन रिएक्शन हुई थी जिससे कि क्या बना, एक परऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोपरऑक्साइड का, जिसका हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया जिससे एसीटोन एंड फिनोल का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एज वेल एज एसीटोन। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है स्ट्रक्चर पूछा गया ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड मीन्स ऑक्टा मीन्स होता है 8 ऑक्साइड्स होंगे इसके अंदर और ट्राइब्रोमो मीन्स होता है 3 ब्रोमीन होंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी में 3 ब्रोमीन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है का ऑक्सीजन जो बनाता है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, डबल बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ हो रहा है, यहाँ पे भी आयनिक फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे आयन नहीं है, ये भी आयन है,
तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, जहाँ पे हर एक ऑक्सीजन ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज़ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? इसका ऑप्शन ठीक है, आपकी समझ में आ गया। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ था ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर ए राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जस्ट 4D 5D 5P 5F 6P orbitals are arranged in order of decreasing energy. The correct order will be, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा n+l वैल्यूज़, तो यहाँ पे आप 4D के लिए हो गया 4 + 2 6 हो गया, 5P के लिए हो गया 5 + 1 6, 5F के लिए हुआ 5 + 3 एंड 6P के लिए हो गया 6 + 1। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, क्योंकि हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी 5P ऑर्बिटल, नहीं 5F ऑर्बिटल की, 8 आ रहा है ना इसकी वैल्यू, 8 ऑर्बिटल 5F की होगी, उसके बाद होगी 6P की वैल्यू, उसके बाद होगी, दोनों की बराबर है तो यहाँ पे 5P और 4D आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी 5P ऑर्बिटल की होगी और सबसे कम एनर्जी 4D ऑर्बिटल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख के बताइए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2Cu पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu 0। तो यहाँ पे क्या हो गई, आपकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो गई। मीन्स यहाँ पे आपके पास 2 कॉपर्स थे, कॉपर आयन थे, और यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये आपका 0 रख रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 हुआ, यानी कि प्रोपोर्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है। जिनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ऑप्शन देखिए, 3